हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग 1 में यूनिट 1 है ना। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैं बताया था, आप लोग को इंट्रोडक्शन हो गया था हम लोग का सिलेबस का कि क्या क्या पढ़ना है एसबीटी बिहार थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में थर्मल इंजीनियरिंग में। तो थर्मल इंजीनियरिंग 1 का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट फर्स्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स क्या होता है ये जानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूनिट में समझने को और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या है कि ऐसे ऐसे पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूनिट 1 से ऑब्जेक्टिव आता है। और ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव नहीं आता, सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन है जो आते हैं। मैं पॉइंट बताते चलूँगा कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैक्सिमम यूनिट 1 से जो है वो सब्जेक्टिव तो कम लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। और किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो आप, चाहे एसबीटी बिहार के अंदर में हो या फिर झारखंड यूपी कहीं से भी हो, तो वहाँ पे क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलो आ जाओ। सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग बात करें यानी कि एनर्जी का हम लोग को स्रोत पता करना है कि कहाँ से हमें ये सोर्स मिल रहा है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या जानेंगे कि एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है। तो कहाँ से मिल सकता है ये सोचो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स पढ़ लेते हैं ना, यानी कि इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। पता चल जाएगा इजीली में कि हम लोग को कहाँ से सोर्स मिल रहा है। यानी कि वैसे एनर्जी जो हमें मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं हम लोगों की एनर्जी जो है वो कैसे मिलता है, कौन कौन सा एनर्जी मिलता है। तो हमें सोलर एनर्जी मिल जाता है ना, सनलाइट से मिलता है ना। जब बहुत बार क्या होता है कि हमें ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर जाकर के धूप में खड़े हो जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है, एकदम हीट हो जाते हैं मस्त। इसके बाद क्या होता है कि अगर हमें पानी को गर्म करना रहता है तो भी धूप में हम लोग ले जा करके रख देते हैं, पानी गर्म हो जाता है। या सोलर के माध्यम से सोलर प्लेट लगा करके हम लोग और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो ऐसा करके हम लोग क्या मिल रहा है, वहाँ से एनर्जी मिल रहा है। कोयला है, कोयला से भी हमें एनर्जी मिलता है। कैसे मिलता है, तो उससे हम लोग पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, है ना, स्टीम जनरेट करने के लिए। और स्टीम जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो वाटर से भी अभी हम लोग को प्यास लगी है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है ना। एकदम कुछ नहीं हो रहा है, एकदम थक चुके हो तो क्या करते हो, पानी पी लेते हो। तो वहाँ से भी तो ये हम लोग देखेंगे पहले कि क्या क्या हमें एनर्जी दे रहा है। तो क्या दे रहा है, सोलर दे रहा है ना, वाटर भी दे रहा है, हवा से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो विंड से हम लोग एनर्जी ले लेते हैं, कोल से एनर्जी ले लेते हैं, ऑयल से ले लेते हैं, पेट्रोलियम से लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपने बॉडी में एनर्जी जो मिल रहा है वही। अब जैसे हम लोग व्हीकल चला रहे हैं तो व्हीकल में क्या है, पेट्रोल डालेंगे तो वहाँ भी तो एनर्जी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल हम लोग पिएंगे तो एनर्जी नहीं, तो गाड़ी भी चल रही है उससे, तो वहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। यानी कि ये सब चीज़ें क्या है, एनर्जी है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, है ना, सोर्स क्या था इनका आने का। तो दो टाइप में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पहला होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग कन्वेंशनल कहते हैं। तो इसमें से दो में से एक ही चीज़ कुछ भी याद करें तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि रिन्यूएबल यहाँ पे है, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, फिर यहाँ पे नॉन, फिर वहाँ पे कन्वेंशनल, तो दिक्कत हो सकता है मान लो। तो जो याद रहे तो एक ही लेकर के चलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में। पहला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसका हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे क्या क्या है और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। ईजी है एकदम, टॉपिक बहुत ईजी है, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। तो देखते हैं अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में तो और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो नेचुरल है, ठीक है, तो अभी दोनों देखेंगे बारी बारी से। वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो क्या हो गया, वो एनर्जी में आ गया, सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गया। लेकिन वहाँ पे क्या है कि दो टाइप हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो नेचुरल है प्लस अनलिमिटेड है, ठीक है। क्या होगा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो गया। दूसरा क्या है, लिमिटेड। तो लिमिटेड कौन सा हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको लेंदी नहीं बनाना है। सोर्स ऑफ एनर्जी दो टाइप में है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद क्या है यहाँ पे कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल है, ठीक है, यानी कि हमें प्राकृतिक से मिला है। लेकिन साथ में क्या है कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि ख़त्म कभी ना हो,
ठीक है। तो जो कभी ख़त्म नहीं होगा वो क्या होगा, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि कभी ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे और उसका रीयूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होगा, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, फिर नॉन रीन्यूएबल के बारे में। तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या हो गया कि हमने अभी क्या बताया कि रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल है प्लस अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जैसे सन, कभी धूप कभी ख़त्म होगा, नहीं हो सकता है। पानी कभी नहीं ख़त्म हो सकता, हवा कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये सब क्या है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग इसका रीयूज दोबारा से कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे सोलर है, तो सोलर हमें धूप मिल रहा है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि सोलर प्लेट लगा करके बैटरी चार्ज कर लेंगे। बैटरी चार्ज करके हम लोग फ़ैन भी, लाइट वगैरह सब कुछ यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि बोलोगे बैटरी तो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, और बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया, प्लस क्या है कि शाम में सूरज भी डूब गया, तो फिर कोई बात नहीं, अगले दिन तो आएगा ना। तो फिर अगले दिन आ जाएगा, तो वो क्या होगा कि हमेशा से रीयूज में हमारा कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है, वो अनलिमिटेड है। कभी भी सन तो ख़त्म ही नहीं हो सकता ना, मतलब हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन सूरज कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, हवा कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर ये सब तीनों में से कुछ भी ख़त्म हो गया तो फिर इंसान बचेगा ही नहीं ये पढ़ने के लिए, है ना। तो क्या हो गया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आ जाएगा कि सोलर एनर्जी, है ना। हम लोग फिर उसके बाद पार्टिकुलर अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा सबके लिए कि सोलर एनर्जी क्या होता है, उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, विंड एनर्जी क्या होता है, बायोमास क्या होता है ना, वाटर टाइडल एनर्जी या ओशन एनर्जी क्या होता है, ये सबके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा और नेचुरल होगा। तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या हो रहा है कि कभी ख़त्म नहीं होता है ना। विंड एनर्जी यानी कि हम लोग हवा से, पवन चक्की का नाम सुना होगा आपने, तो हवा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहाँ पे भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हवा भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वाटर भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी यानी कि जैसे कि जो समुद्र में लहर जो उठती है ना, उससे हम लोग एनर्जी का ये बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि उससे कैसे जनरेट हो जा रहा है ना। तो वो क्या है कि समुद्र भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। प्लांट एनर्जी, तो प्लांट एनर्जी में हम लोग बायोमास पढ़ते हैं, तो बायोमास भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो क्या लगता है प्लांट वगैरह कभी ख़त्म होगा, नहीं होगा यार, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो हम लोग कहाँ से ज़िंदा बचेंगे, ऑक्सीजन तो हमें को चाहिए ना, ठीक है। तो ये हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कभी किसी पॉइंट पे अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट कर लेना वीडियो को, इजीली याद हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, और वैसे हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक माइंड में ना सेट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, एक दो बार में ही क्लियर हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। रिन्यूएबल तो हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि लिमिटेड है, ठीक है। नेचुरल तो है, दोनों नेचुरल है, लेकिन ये क्या है, लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब कि एक ऐसा टाइम आएगा जबकि वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोयला का आप देखते होंगे कि बहुत सारे खदान हैं जो कि बंद हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से कोयला निकाल लिया गया है, तो अब तो बचा ही नहीं। ऑयल है, बहुत सारे प्लांट बंद हो रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पे ऑयल बचा ही नहीं। तो बहुत सारी जगह पे पढ़ते हो ऑयल का कुआं होता है, तो वहाँ से वो क्या होता है कि निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गया है। नेचुरल गैसेस हैं, तो नेचुरल गैस भी क्या है कि एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नेचुरल ही है, दोनों नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है कि ये अनलिमिटेड है और ये क्या है, लिमिटेड है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस सोर्स ऑफ एनर्जी का, या फिर हम लोग कहें क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स के। अगर एग्जाम में ये आता है तो यही लिखना है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। और कभी भी एग्जाम में क्या करोगे ना, इस तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह बनाओगे, ठीक है। डायग्राम मस्ट एकदम बनाना जरूरी होता है। और इसके बाद में फिर सबके बारे में लिख दोगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं उसके बारे में भी लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा डायग्राम करके ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो अब याद हो गया कि सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होगा कि दो टाइप होगा, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में वैसा एनर्जी सोर्स होगा जो कि अनलिमिटेड होगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और नेचुरल होगा, जैसे कि सोलर, विंड, वाटर, ओशन, ये सब कभी, प्लांट, ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल है प्लस लिमिटेड है, कभी ख़त्म हो सकता है, जैसे कि ऑयल ख़त्म हो सकता है, कोल ख़त्म हो सकता है, नेचुरल गैस ख़त्म हो सकता है। तो बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा, अभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बता देना, मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के बारे में जहाँ पे डाउट हो रहा है।
तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।